Hello students, welcome to Sriji Public School online classes and today our topic is joint Hindu family business and its features in 11th business studies. So let's start the topic without wasting any time. What is joint Hindu family business? Joint Hindu family business is that business which is run by an Hindu undivided family business. एक हिंदू परिवार मिलजुल के जो बिजनेस चलाता है उस बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। उसका जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो इज नॉन एज कर्ता, वो मैनेज करता है बिजनेस को, कंट्रोल करता है, फाइनल डिसीजन कर्ता के होते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं कर्ता के गाइडेंस में बिजनेस को रन करवाने में हेल्प करते हैं, तो उस बिजनेस को हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। लेट्स रीड आउट द मीनिंग। The business carried on by the members of an Hindu undivided family is known as a joint Hindu family business। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलजुल के जो बिजनेस रन करते हैं उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। This business is governed by the rules of Hindu Succession Act 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जो रूल्स हैं उसके अंडर ये कंट्रोल होता है, गवर्न होता है, वो रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मेंबरशिप बाय बर्थ। देयर इज मेंबरशिप बाय बर्थ इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नो एडिशनल एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। द child when takes birth, it automatically becomes the member just by the birth. So there is membership by birth in joint Hindu family business. So let's read out. In joint Hindu family business, membership is by birth. There is no need of any other agreement. कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ मेंबरशिप होती है। A newborn baby becomes the member automatically after birth. जस्ट आफ्टर बर्थ ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। पहली फीचर हो गई इसकी जो मेंबरशिप है, दैट इज बाय बर्थ। सेकंड फीचर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंट्रोल्ड एंड रन बाय द एल्डर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली हु इज नोन एज कर्ता। कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजन। कर्ता मैनेज द बिजनेस अंडर द help of all the members of family. Karta control the business. So when business is managed and controlled by the eldermost person of family who is known as Karta. Only Karta has legal right to take the final decision. तो कर्ता को राइट होता है फाइनली कुछ भी डिसाइड करने का। बाकी मेंबर्स की वो सुनता जरूर है, सजेशन जरूर लेता है, बट फाइनली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कर्ता लेता है। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजन। बाकी मेंबर्स को फाइनली डिसीजन लेने का राइट नहीं होता, कर्ता को जरूर वो कोई सजेशन दे सकते हैं। एंड थर्ड फीचर इज फॉर्मेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द रूल्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देयर इज मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो मेंबर बन जाएगा, और जो एल्डर मोस्ट पर्सन होगा वो करता रहेगा। जैसे ही करता एक्सपायर होगा, डेथ होगी, तो नेक्स्ट जो एल्डर मोस्ट पर्सन है वो करता बन जाएगा। तो ऐसे सिस्टम चलता रहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इट इज फॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट and provisions, we can say provisions of Hindu Succession Act. There is membership by birth, so no need of other agreement is there. तो और कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता परमिशन के लिए, जस्ट मेंबरशिप बाय बर्थ है। जो भी रूल्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के वो अप्लाई होते हैं इस पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 3 सक्सेसिव जनरेशन। तो 3 जनरेशन तक ये रिस्ट्रिक्टिव है। तो ये इसके नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट है माइनर मेंबर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम मेंबर इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एनी माइनर कैन बिकम मेंबर बिकॉज देयर इज मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ मेंबर बन गया ऑटोमेटिकली, सो माइनर मेंबर होते हैं इसमें। कर्ता उसके जो इंटरेस्ट है माइनर के, राइट्स वगैरह हैं, उनकी देखभाल करता है ताकि कोई और जो मेंबर है वो उसको माइनर के अधिकार वगैरह न छीन ले, चीट ना कर दे उसको। तो कर्ता की जिम्मेवारी रहती है उसके इंटरेस्ट और राइट्स वगैरह को ध्यान रखने की। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर। चाइल्ड बिकम्स द मेंबर जस्ट आफ्टर बर्थ। जैसे ही जन्म होता है
मेंबर बन जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। कर्ता लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ माइनर मेंबर, तो कर्ता का की जिम्मेवारी रहती है उसके अधिकारों का ध्यान रखना। एंड द लास्ट फीचर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज राइट्स ऑफ मेंबर्स। All members of joint Hindu family have right to check out the books of accounts anytime. They can check to take any photocopy of any page or of the whole book. So they have the right, and they can also claim their share at the partition of the family. जब परिवार का बंटवारा हो रहा हो तो उनका अधिकार है, वो अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं, बंटवा सकते हैं कभी भी जब भी कोई चाहे, उसको लगे कि भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसको बंटवारे की मांग कोई भी मेंबर कर सकता है, ये उनका राइट है। सो दिस वर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।